जय श्री राम। एमजीएसयू बीए बीएड एग्जाम 2026 यानी एमजीएसयू के बीए बीएड एग्जाम 2026 अभी चल रहे हैं। और आज जो बीए बीएड सेकेंड ईयर के हिस्ट्री सेकंड का गेस्ट पेपर रहेगा, गेस्ट पेपर है बीए बीएड सेकेंड ईयर पेपर होगा आपका हिस्ट्री सेकंड का, तो उसी का गेस्ट पेपर रहेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण इसके अंतर्गत टॉपिक का चुनाव किया गया है और मैं विश्वास के साथ आपको कह सकता हूँ कि यहाँ से अधिक क्वेश्चन आने की संभावना है इन टॉपिक्स के। तो आप इन टॉपिक्स को आपको पढ़ के आना है ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। एमजीएसयू बीए बीएड बीएससी बीएड एग्जाम 2026 बीए बीएड सेकेंड ईयर का जो गेस्ट पेपर रहेगा वो सब्जेक्ट हिस्ट्री सेकंड का रहेगा। यानी बीए बीएड सेकेंड ईयर का जो नेक्स्ट पेपर अभी आपका होने वाला है वो हिस्ट्री सेकंड का होने वाला है। तो उसी का महत्वपूर्ण ये यहाँ पे जो टॉपिक है वो यहाँ पे लिए गए हैं और इन महत्वपूर्ण टॉपिक्स के अधिक से अधिक क्वेश्चन निकलने की संभावना है, पेपर में आने की संभावना है। तो आप इन टॉपिक्स को अच्छी प्रकार से पढ़िए ताकि हमारे एग्जाम में अच्छे अंक आ सकें। आप पहले टॉपिक पे चलते हैं। अपने पहले टॉपिक पे आप ध्यान दीजिए, स्टाम्प एक्ट एवं शुगर एक्ट। यानी स्टाम्प एक्ट और शुगर एक्ट अपने को पढ़ना है। यहाँ पे टिप्पणी लिखने के लिए बोली जा सकती है। और औद्योगिक क्रांति का आरंभ इंग्लैंड में क्यों हुआ, इसको अपने को पढ़ना है, ये भी पूछा जा सकता है। तो स्टाम्प एक्ट और शुगर एक्ट को पढ़िए, इसके बारे में आपको स्पष्ट करने के लिए बोला जा सकता है, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए बोला जा सकता है। और इसके साथ औद्योगिक क्रांति का आरंभ इंग्लैंड में क्यों हुआ, ये अपने को पढ़ना है। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और यहाँ से पेपर का पार्ट ए से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, पार्ट बी में भी आ सकते हैं, पार्ट सी में, तीनों पार्ट में क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए इन टॉपिक को अच्छी प्रकार से आप पढ़िए ताकि अपने अच्छे अंक ला सकें। टॉपिक दूसरे पे चलते हैं। अपने दूसरे वाला जो टॉपिक है उस पे ध्यान दीजिए आप। दूसरे टॉपिक पे फ्रांस की राज्य क्रांति के बुद्धि कारण, यानी फ्रांस की राज्य क्रांति के बुद्धि कारण अपने को पढ़ने हैं। क्या करना है? फ्रांस की राज्य क्रांति के बुद्धि कारण अपने को पढ़ने हैं। और इसके साथ वियना कांग्रेस का वास्तविक कार्य विजित राष्ट्रों द्वारा पराजित राष्ट्रों की लूट खसोट को आपस में बांटना था। यानी वियना कांग्रेस का वास्तविक कार्य विजित राष्ट्रों द्वारा पराजित राष्ट्रों की लूट खसोट को आपस में बांटना था। इनकी विवेचना अपने को करनी है। तो इस प्रकार अपने को क्या करना है कि फ्रांस की राज्य क्रांति के बुद्धि कारण वियना कांग्रेस का वास्तविक कार्य विजित राष्ट्रों द्वारा पराजित राष्ट्रों की लूट खसोट को आपस में बांटना था, विवेचना कीजिए। महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छी प्रकार से इसको पढ़ के आना है। पार्ट ए में भी आ सकते हैं, पार्ट बी में सी और पार्ट सी में, तीनों पार्ट में क्वेश्चन यहाँ से निकल सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक को अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिए। अब काफी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक तीसरे पे चलते हैं। तीसरे वाले टॉपिक पे आप ध्यान दीजिए। टॉपिक तीसरा, बर्लिन सेटलमेंट पढ़ना है अपने। तो एक तो बर्लिन सेटलमेंट को पढ़िए आप, और क्रीमिया युद्ध के प्रमुख कारण अपने को पढ़ने हैं, तो ये भी पूछे जा सकते हैं। दोनों ही महत्वपूर्ण है। बर्लिन सेटलमेंट भी आ सकता है और क्रीमिया युद्ध के कारण भी आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ से पार्ट ए और पार्ट बी और पार्ट सी तीनों से ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिए। यदि यहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो हमारा क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, हम क्वेश्चन को अवश्य करके आए। टॉपिक चौथे पे चलते हैं। अपने चौथे वाले टॉपिक पे आप ध्यान दीजिए, आर्थिक मंदी के प्रमुख कारण। यानी आर्थिक मंदी के प्रमुख कारण अपने को पढ़ने हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कार्य अपने को पढ़ने हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कार्य है वो भी अपने को पढ़ने हैं और आर्थिक मंदी के कारण भी अपने को पढ़ने हैं। तो इस प्रकार ये भी टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। पार्ट ए में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बी में भी और सी में भी, तीनों पार्ट में पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण पार्ट है ये। आर्थिक मंदी के प्रमुख कारण पढ़ने हैं और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कार्य पढ़ने हैं। तो दोनों आप अवश्य पढ़ के आइए ताकि यदि यहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो हमारा क्वेश्चन छूटना चाहिए, वहां से अधिक अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। टॉपिक है पांचवा, शीत युद्ध के अंत का विश्व राजनीति पर प्रभाव। यानी शीत युद्ध के अंत का विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, एक तो ये पढ़ना है अपने को। और दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय अपने को पढ़ना है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय के बारे में पढ़ना है और शीत युद्ध का अंत विश्व राजनीति पर प्रभाव अपने को पढ़ने हैं। तो शीत युद्ध का अंत और विश्व राजनीति पर प्रभाव पढ़ के आइए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय से संबंधित भी यहाँ से पूछा जा सकता है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से पार्ट ए में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, पार्ट बी में भी आ सकते हैं, पार्ट सी में भी आ सकते हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको अच्छी प्रकार से आपको पढ़ के आना है।
नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने छठे टॉपिक पे। छठे टॉपिक पे आप ध्यान दीजिए। टॉपिक 6 है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम, यानी अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के क्या परिणाम रहे ये अपने को पढ़ना है और उसके महत्व पढ़ने हैं अपने। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम पढ़ने हैं और इसके महत्व पढ़ने हैं, दोनों पढ़ने हैं। और 1789 की फ्रांस की क्रांति के कारण पढ़ने हैं अपने को। काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मैं आपको पक्का कहता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन पक्का निकलेगा, वो बड़े वाला क्वेश्चन निकलेगा ये, और बता दूं मैं आपको। तो इसलिए इस टॉपिक को आपको अवश्य पढ़ना है। बी पार्ट में और सी पार्ट दोनों में क्वेश्चन यहाँ से निकल सकते हैं। तो इसलिए अपने को क्या करना है, इस टॉपिक के अंतर्गत अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम और महत्व दोनों पढ़ने हैं अपने को। परिणाम भी पढ़ने हैं और महत्व भी पढ़ने हैं। और 1789 की फ्रांस की क्रांति के कारण अपने को पढ़ने हैं। तो ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकता है, क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आप इसको अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिए। आगे नेक्स्ट जो टॉपिक 7वें पे चलते हैं अपने। 7वें टॉपिक पे आप ध्यान दीजिए। टॉपिक है 7वां, प्रथम विश्व युद्ध अपने को पढ़ना है। प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित पूछा जा सकता है। सन 1917 की क्रांति यानी बोल्शेविक क्रांति के मुख्य कारण आ सकते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध पढ़ना है अपने को, और सन 1917 की क्रांति बोल्शेविक क्रांति के मुख्य कारण अपने को पढ़ने हैं। 1917 की क्रांति उसको ही बोल्शेविक क्रांति बोलते हैं अपने, ये ध्यान रखना। तो इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध को पढ़ना है और 1917 की क्रांति या बोल्शेविक क्रांति दोनों एक ही है, इसके कारण अपने को पढ़ने हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बड़े वाला आता है, इसलिए आप अच्छी प्रकार से पढ़ ले, बड़ा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को अच्छी प्रकार से आपको पढ़ना है। यहाँ से यदि कोई क्वेश्चन आए तो वो छूटना नहीं चाहिए। अगला आता है टॉपिक 8वां। 8 वाले टॉपिक पे आप ध्यान दीजिए। संयुक्त राष्ट्र का संगठन तथा इसके संगठनात्मक ढांचे की कमजोरियां, यानी संयुक्त राष्ट्र का संगठन तथा इसके संगठनात्मक ढांचे की कमजोरियां अपने को पढ़नी है। तो इसलिए अपने को क्या करना है, संयुक्त राष्ट्र का संगठन अपने को पढ़ना है और इसके संगठनात्मक ढांचे की कमजोरियां अपने को पढ़नी है। तो ये यहाँ पे अपने को क्या है, विशेष रूप से अपने को ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। संयुक्त राष्ट्र का संगठन पूछा जा सकता है और इसके संगठनात्मक ढांचे की कमजोरियां भी अपने को पूछी जा सकती है, और बड़े वाला क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, ये बड़े वाला जो प्रश्न है वो यहाँ से निकलता है। तो इसलिए अपने को इसको अच्छी प्रकार से पढ़ लेना है। यदि बड़ा क्वेश्चन आता है तो हमारा छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जब बड़ा क्वेश्चन छूटता है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है अपने को। तो इसलिए बड़े वाला क्वेश्चन किसी हालत में छूटना नहीं चाहिए अपने को। तो इसलिए आप इसको पढ़ लीजिए, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। इसी के साथ आज के गैस पेपर के जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे वो हमारे कंप्लीट होते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप इन टॉपिक्स को पढ़ के आइए और यहाँ से अधिक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे और आप एक अच्छे मार्क्स है वो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए प्रत्येक टॉपिक को आप अपनी नोटबुक में निशान लगा लीजिए और उसकी स्टडी करके आनी है अपने को। आप स्टडी करके आएंगे तो आप एग्जाम में अच्छा लिखेंगे। और जिन लोगों को एग्जाम की तैयारी के लिए कम समय मिला उनके लिए तो रामबाण है, क्योंकि कम समय की तैयारी कम समय में एक अच्छी तैयारी की जा सकती है इन टॉपिक्स को पढ़ के, और अच्छे अंक हासिल किए जा सकते हैं। तो इसलिए अपने को क्या करना है, इन टॉपिक्स को पढ़ना है और अच्छे अंक के लिए अपने को प्रयास करना है, और अपने को एग्जाम एक अच्छी तैयारी के साथ एग्जाम के लिए आना है। एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका एग्जाम अच्छा हो, आप अच्छे अंकों के साथ डिग्री प्राप्त करें, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, धन्यवाद।